लिथियम बैटरी इस टाइम चूँकि महंगी हो गई है, टैक्स उस पे आयद हो चुका है। पैनल प्राइस उनकी नीचे आ गई है, 30 और 35 के दरमियान चल रहा है। सैलरी वाला तबका है, सबसे ज़्यादा टैक्स वो दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो IMF के थ्रू जकड़ा हुआ है। एक इदारों को फतह करने की कोशिश है, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे ये सोलर में लिथियम बैटरी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और मैं अपने तमाम चाहने वालों को पिछले व्लॉग में हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जिसने लिथियम बैटरी लेनी है उसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि टैक्स लग रहा है और वो वही हुआ है जो टैक्स उस पर आयद हो चुका है। तो टैक्स के तो क्या कहने, टैक्स तो वैसे जो जिन जिन जगहों पे लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं, और जिन जगहों पे नहीं लगना चाहिए वहाँ लग जाता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो थोड़ा IMF के थ्रू जकड़ा हुआ है, इस पे हम बात करते हैं। तो पहले हम ये बात करेंगे कि जी सोलर जो है वो लिथियम बैटरी इस टाइम चूँकि महंगी हो गई है और पैनल थोड़े नीचे आ गए हैं, प्राइस उनकी नीचे आ गई है। आपको 30 और 35 के दरमियान चल रहे हैं पैनल, और फिर कुछ ऐसे भी पैनल हैं जो 25 से 30 के दरमियान चल रहे हैं। तो उसके अलावा जो है वो इन्वर्टर जो है उनकी प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर बहुत ज़्यादा कोई ऊपर चले गए हैं। तो सिर्फ लिथियम ही बैटरी, चूँकि लिथियम पे टैक्स लग गया तो लिथियम बैटरी जो है वो महंगी हो गई है। तो ये तो हो गई सोलर की बात। तो अब हम बात कर रहे थे टैक्स की, कि टैक्स जो है वो, देखिए टैक्स जो है वो इस वक्त IMF आपके इदारों में ऐसे घुस गया जैसे आप समझ लें कि कोई जाल बिछा के तो अंदर घुस जाता है। पैसे उसके पास हैं और भीख मांगना हमारी कमज़ोरी है, तो ज़ाहिर है फिर उसकी उसी हिसाब से डिमांड्स भी हैं। नहीं बनता कि IMF का कोई बंदा चीफ जस्टिस से मिले, उसका क्या काम चीफ जस्टिस से मिलने का। और नहीं बनता कि कोई IMF का बंदा हमारे इदारों में ऐसे अंदर घुस जाए और हमारे इदारों में जो है वो जाके मतलब अपनी मर्ज़ी के कानून पास करवाए। तो वो सिलसिला शुरू हो गया। अब देखें बिजली के बिल, और उसके बाद वो IMF के मुताबिक चल रहे हैं। गैस के बिल IMF के मुताबिक चल रहे हैं। अब नया एक चीज़ आई है जी, अब लिथियम का मैं आपको बता चुका हूँ, एक नया चीज़ आई है जी, 5 मरले के घर पे भी टैक्स होगा। और उसके बाद जो छोटे घर हैं, यानी जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, चाहे वो 3 मरले का क्यों नहीं, उस पे भी टैक्स होगा। तो अब जो गरीब आदमी था, जिसका चले एक छत अपनी होती है और उसका एक था कि चले मैं बिजली के बिल पे करूँगा, मेरी छत अपनी है, वो भी अब इस चीज़ से होशियार रहें कि टैक्स जो है वो उनके घरों पे भी 5 मिलियन से ऊपर पे लगेगा। तो उस पे भी स्टार्ट हो चुका है। अब जो मतलब है जो बात फिर वही है, जो मिडिल क्लास है, जो सैलरी वाला तबका है, सबसे ज़्यादा टैक्स वो गवर्नमेंट को इस टाइम वो दे रहा है। उसके बाद फिर जो है वो जो बेचारे आम मिडिल क्लास जैसे बिजली यूज़र हैं और दूसरे तीसरे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं। अब टैक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, ज़ाहिर है IMF अपनी मर्ज़ी से हिसाब से चलाएगा। और अब उसने ये भी कह दिया है कि जी जनाब इदारों के जितने एम्प्लॉइज़ हैं तो उनके जो है वो असासे सारे डिस्क्लोज़ होने चाहिए, जो कि वो डिस्क्लोज़ उनका कानून पास हो गया। तो इसके अलावा जो इतने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि जी हम जो है ना वो इस नेटवर्क से बच सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई चीज़ जो है वो बच सकेगी। एक इदारों को फ़तह करने की जो कोशिश है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। रीज़न ये है कि जो जिस जगह पे बैठा है वो उस जगह पे अपना काम कर रहा है। यानी अब फ़र्ज़ करें, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि कोई ताकतवर शख्स चाहता है कि FBR में मेरा बंदा हो तो उसका बंदा होगा, फ़लाँ डिपार्टमेंट में मेरा बंदा हो। अब कुछ 2-4 दिन पहले ख़बर आई है कि नेपरा के चेयरमैन साहब ने अपनी सैलरी खुद बढ़ा ली है, और अपने एम्प्लॉइज़ की भी। MLA MPS की सैलरी तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और आपने देख लिया होगा कि वो कहीं मतलब है कि 9 प कहीं 10 गुना बढ़ी है, कहीं 8 गुना बढ़ी है, कहीं डबल हो गई है। वो तो आप ज़रा क्लिक करें तो आपको पता चले कि सैलरी क्या थी MLAs की और MPS की, और अब क्या है। तो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहे हैं। इधर हम IMF के आगे जो है वो हाथ फैला के खड़े हुए हैं। तो समझ नहीं आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या हमारी डेस्टिनेशन होगी।
لیکن یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ظاہر ہے اس ملک کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ جیسے 20 لاکھ جو لوگ ہیں 2 سے 3 سال میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور اپنا پیسے بھی ساتھ لے کے چلے گئے، تو یہ تو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اور یہ آتی رہیں گی۔ تو جو پیسے لے کے جا چکے ہیں وہ تو وہاں کچھ بھی کر لیں گے، غریب کا کیا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آخری بات جو ہے وہ میں اپنے ناظرین سے، اپنے چاننے والوں سے یہ ضرور کروں گا، کیونکہ یہ فیبرری چل رہا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ پلانٹ ہم لگا سکتے ہیں۔ پاکستان نا بیسیکلی یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کی زیر عتاب آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ درخت کاٹنے، ٹمبر مافیا، فلاں مافیا، درخت کاٹنے میں تو ہم بہت ایکسپرٹ ہیں اور لگانے والی سائڈ پہ کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اور درخت جو ہے وہ اس وقت لگانا اتنا ضروری ہے کہ شاید میرا خیال ہے جتنا ہمیں پانی کی ضرورت ہے اتنا ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے۔ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، یعنی خاص طور پہ پنجاب میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، اور پولوشن اتنی پھیل چکی ہے، درخت اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو میں اپنے پیار کرنے والوں سے اور اپنے ناظرین سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں جس کا جتنا کا یہ کار خیر سمجھ کے کریں، جتنا بھی اپنے والدین کا صدقہ سمجھ کے لگائیں، اپنے جو ہے وہ جن کے پیارے چلے گئے ان کا صدقہ سمجھ کے لگائیں، اور اس کو نیک کام سمجھ کے کریں۔ جتنا زیادہ درخت لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا، اور یہ اس وقت کی اتنی ضرورت ہے کہ اس پہ اگر میں کہوں تو 2 گھنٹے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، جس طرح کی ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان گزر رہا ہے۔ اور وہ ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں درخت کی کیئر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور جس کا جدھر دل چاہتا ہے وہ کاٹ کے لے جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو ہے وہ اس کام کو ضرور کریں اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے میلاد تک اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔